रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में 3 बंदे थे जिन्होंने ये अज़म किया, ये कसम खाई कि जो इबादतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई है वो कम है, हम इससे ज़्यादा करेंगे। एक ने कहा कि मैं पूरी ज़िंदगी गोश्त नहीं खाऊंगा, दूसरे ने कहा कि मैं पूरी ज़िंदगी शादी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि शादी से मेरा फोकस जो है वो बीवी और बच्चों पर हो जाएगा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से फोकस जो है वो हट जाएगा। तीसरे ने कहा कि मैं पूरी रात नहीं सोऊंगा बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करूंगा। अब जब ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची तो उनको बहुत ही गुस्सा आया और मजलिस में लोगों से कहा कि मुझसे ज्यादा तकवादार इंसान नहीं है, लेकिन मैं रात को सोता भी हूँ और इबादत भी करता हूँ, शादी भी करता हूँ, गोश्त भी खाता हूँ, रोजा भी रखता हूँ, इफ्तार भी करता हूँ। मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बैलेंस करके दिखाया कि दीन में आपके ऊपर इतनी बोझ ना डालो अपने ऊपर कि मैं पूरा फोकस जो है वो आपका इस तरफ होगा, बाकी साइड दुनिया जो है वो आपने इग्नोर कर लो। लेकिन यहाँ पर ये बात आप नोट कर लें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे मजलिस में उस एक भी बंदे का नाम मेंशन नहीं किया। अब हर कोई ये सोचता रहा कि यार ये किसके बारे में बात हो रही है। वही बंदा जिसने ये बात कही थी सिर्फ उसको ये मालूम पड़ गया कि यार बात तो मेरे बारे में हो रही है, लेकिन किसी दूसरे बंदे को पता नहीं चला। मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस्लाह करते थे वो इस तरह करते थे कि मजलिस में उस बंदे का नाम मेंशन नहीं करते, लेकिन पूरा वाकया जो है वो सबके सामने रखते ताकि सब जो है वो इसे सबक हासिल करें। ये चीज़ हमारे माशरे में बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग बहुत ही हार्श जजमेंट करते हैं, जब किसी को नसीहत करते हैं वो भी इतनी हार्शली करते हैं, इसीलिए हमारी नसीहतों में असर नहीं रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकमत का इस्तेमाल करते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कहते हैं जब आप किसी बंदे को अल्लाह की तरफ बुलाओ तो हिकमत सिखाओ, बेहतरीन वक्त पर बेहतरीन बात करो, अच्छे अल्फाज का चुनाव करो। लेकिन ये हमारे माशरे में आपको नहीं मिलती। एक वक्त एक बच्चा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना खा रहा था, उमर इब्न अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु, तो वो अपनी तरफ से छोड़कर दूसरे के सामने से वो हाथ डालता और खाता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका देखे उन्होंने उस बच्चे से कहा कि ए गुलाम, ए बच्चे, जब आप खाने के लिए बैठ जाओ तो आप बिस्मिल्लाह पढ़ो, जब आप खाने के लिए बैठ जाओ आप दाएं हाथ से खाओ, और जो चीज आपके सामने पड़ी हुई है अपनी तरफ से खाओ, दूसरी तरफ ना जाओ। अब वही उमर इब्न अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मुझे ये रियलाइज हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कुछ नसीहतें कर रहे, मुझे अपनी गलती की तरफ ध्यान जो है वो लाने भी नहीं दिया, लेकिन जो काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे वो भी हुआ। मतलब नसीहत भी डिलीवर हो गई और उस बच्चे पर बुरा असर भी इसका नहीं हुआ, अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल किया। ये चीज़ हमारे माशरे में नहीं है। हर घर में हर बच्चा अपने बड़ों से तंग है, हालांकि वो उनको अच्छे काम की तरफ बुलाते हैं, लेकिन तरीक़ेकार जो है वो कम्प्लीटली गलत है। एक तो इन बंदों में इखलास नहीं है कि मैं जब किसी को अच्छे काम की तरगीब देता हूँ मेरे अंदर नीयत इसकी क्या है, उसको बेइज्जत करना है, मैंने बुरे अल्फाज का यूज़ करना है, कोई और बदला मैं लेना चाहता हूँ, इसीलिए वो चीज़ असर नहीं करती। विजडम ने तो चुप्पी करनी हुई। मतलब पूरे मजलिस के सामने मैं किसी बंदे को करेक्ट करता हूँ नाम लेकर, बुरे अल्फाज का यूज़ करके, अपने टोन को किसी और ही लहजे में ले जाकर, तो आपको क्या लगता है वो इस पर अच्छा असर करेगा या बुरा असर करेगा? तो मतलब इस्लाह के लिए आपके पास इखलास होना चाहिए और विजडम होना चाहिए कि आपने किस वक्त पर कैसी बात करनी है। सबके सामने करनी है तो क्या कहना है, किसी को 1 by 1 मेंशन करना है या सिर्फ अपनी बातें सामने रख ले, जो जिस बंदे को नसीहत हासिल करनी हो वो खुद समझ जाएगा कि यार मेरे बारे में बात हो रही है, दूसरी को रियलाइज भी नहीं होगा कि किसके बारे में बात हो रही है। तो कोशिश करें कि अपने जजमेंट्स में, अपने जब आप किसी को एडवाइस करते हैं, अच्छे काम की तरफ बुलाते हैं, एक अच्छा तरीका इस्तेमाल करें, इसीलिए इसमें असर जो है वो आपको लाजमी दिखेगा। जज़ाकल्लाहु खैर।